हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुलेखन। इससे पहले आपने देखा कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, जिसे हम प्रतिलिपिकरण या फिर इंग्लिश में रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनुलेखन क्या है। अनुलेखन को अगर हम छोटे रूप में समझें तो इसे हम ऐसे समझेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना ही क्या कहलाता है? अनुलेखन। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आप नोट करते चलेंगे और साथ ही साथ अच्छे से समझते भी चलेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए बेटा, वो है कि अनुलेखन के अंतर्गत अनुलेखन इकाई आती है। क्या आती है? अनुलेखन इकाई आती है। अब बात ये आती है कि अनुलेखन इकाई क्या है, तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, डीएनए का वह भाग डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन प्रक्रिया में डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है, अनुलेखन इकाई कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अनुलेखन के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है वो है अनुलेखन इकाई। तो डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है। डीएनए बहुत लंबा होता है बच्चों, ठीक है। आपको पता है डीएनए के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ हेल्पफुल होती हैं? नाइट्रोजन कारक होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद उसमें पेंटोज शर्करा होती है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो इन्हीं की मदद से पूरे डीएनए का निर्माण होता है। अब पूरे डीएनए ही एमआरएनए को नहीं बनाता, एक इकाई होती है। यानी कि मान लो ये आपका डीएनए है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका कुछ ही हिस्सा, इसका इतना हिस्सा ही अनुलेखन इकाई कहलाता है। तो इसी को कह रहे हैं कि डीएनए का वह भाग, डीएनए की वह इकाई, वह भाग जो अनुलेखन प्रक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? अनुलेखन इकाई। तो आगे बात समझ में आपको कि पूरा डीएनए भाग ना लेकर उसका एक छोटा सा भाग हेल्प करता है आरएनए के निर्माण में, या कह सकते हैं एमआरएनए के निर्माण में। अगली चीज जो आप नोट करेंगे वो है अनुलेखन इकाई के 3 प्रकार। अनुलेखन इकाई के 3 भाग। अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं उन्नायक। दूसरा जो है वो है संरचनात्मक जीन। तीसरा जो है वो है, उसे कहते हैं हम समापक भाग। उन्नायक को इंग्लिश में कहते हैं प्रमोटर। संरचनात्मक जीन को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और इसे कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, तो अनुलेखन इकाई जो है बच्चों, उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है उन्नायक। क्या होता है? उन्नायक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रमोटर, PROMOTER। ठीक है,
दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं हम संरचनात्मक जीन, जो इंग्लिश में कहलाया जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। तीसरा है समापक भाग, जिसे कहते हैं टर्मिनेटर सॉरी जिसे कहते हैं टर्मिनेटर रीजन। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है बात। अब इन सारी चीज़ों को हम चित्र के द्वारा समझेंगे तो हमें ये पूरी अनुलेखन प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। इसे अगर हम चित्र के द्वारा समझें तो ये इस तरीके से है। फाइव डैश, वो है 3 डैश, ये है 3 डैश और ये है 5 डैश। ठीक है। तो ये मान लो आपका डीएनए का भाग है। ठीक है। इसमें ये वाला जो रीजन है, मान लो इसे हम कहेंगे ये है उन्नायक। ये वाला जो इतना भाग है इसे कहेंगे हम संरचनात्मक जीन, और ये वाला जो भाग है इसे हम कहेंगे ये है समापक भाग। ठीक है। और इस पूरे को हम कहेंगे ये क्या है, अनुलेखन इकाई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला जो भाग है इसे कहा गया है उन्नायक। ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो भाग है इसे कह रहे हैं संरचनात्मक, मैं छोटे रूप में लिख रही हूँ, संरचनात्मक जीन। ये वाला जो भाग है इसे कहेंगे हम समापक भाग। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। और इन तीनों को मिलाकर ये चीज़ पूरी क्या बन गई है, अनुलेखन इकाई। अब होता क्या है इसमें, उन्नायक। उन्नायक क्या है बच्चों, ये एक तरीके का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तरीके से शुरुआत होती है डीएनए से आरएनए बनने की। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमें गर्मी लग रही है, हमें पंखा चलाना है, तो पंखा चलाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं। तो वही वाली बात है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनना शुरू होता है तो सबसे पहले शुरुआत होती है उन्नायक से। उन्नायक में आकर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या नाम है एंजाइम का, एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आकर जुड़ जाता है उन्नायक में, और इस आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक कारक होता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा कारक। क्या कहते हैं, सिग्मा कारक। आरएनए पॉलीमरेज पर सिग्मा कारक होता है। ये चीज़ आपको समझ नहीं है, मैं इन्हें शॉर्ट में थोड़ा आपको लिखवा भी दूंगी, लेकिन चित्र के द्वारा समझो। तो ये चीज़ पढ़ रहे हैं अभी हम उन्नायक के बारे में। क्या हुआ उन्नायक में, उन्नायक वाले रीजन पर, उन्नायक वाले भाग पर कौन सा एंजाइम आ गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। ठीक है। जो मैंने इस तरीके से बनाया, आपको चित्र क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस तरीके से मैंने गोल रूपी आकृति में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को दिखाया है। अब जब इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर एक कारक जुड़ जाता है, मान लो एक सिग्मा कारक आकर बैठ जाता है, तो ये सिग्नल मिल गया है किसको, डीएनए को, कि अब मुझे क्या बनाना शुरू करना है, अब मुझे एमआरएनए का निर्माण करना आरंभ करना है। आगे बात समझ में। तो ये गोल तो क्या चीज़ थी, ये आरएनए पॉलीमरेज था। इसके ऊपर एक मैंने कारक बनाया है, सिग्मा कहते हैं इसे, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, सिग्मा कारक। तो ये सिग्मा कारक जब आकर आरएनए पॉलीमरेज पर बैठ जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि भाई अब तुम अपना काम शुरू करो, अब तुम्हें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ कहाँ पर हुई, उन्नायक वाले भाग पर हो गई।
आगे इतनी बात समझ लो। उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इस तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, ये नाइट्रोजन क्षारकों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मेनली संरचनात्मक जीन में एमआरएनए बनता है। नाम ही है संरचनात्मक, यानी कि उन्नायक भाग में तो जस्ट शुरुआत हुई थी। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया, अपने साथ सिग्मा कारक को भी लाया, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो संरचनात्मक जीन वाले भाग में पहुंचता है, तो वहाँ पर पहुंचकर क्या बनना शुरू हो जाता है, एमआरएनए का निर्माण। आप एमआरएनए भी कह सकते हैं, आप आरएनए भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आरएनए का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज जो गोलनुमा आकृति के रूप में मैंने बनाया था, जब ये समापक भाग में पहुंच जाता है, मान लो ये वाला भाग यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर सिग्मा कारक अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, सिग्मा कारक तो अलग हो जाता है, और अब इसके ऊपर एक दूसरा कारक आकर बैठ जाता है, जिसे कहते हैं रो कारक। रो कारक आकर बैठ जाता है। अब जब ये रो कारक बैठ जाता है, तो अब ये सिग्नल दे रहा है कि भाई एमआरएनए अब तुम रुक जाओ, अब तुम्हें और नहीं बनना। समापक यानी कि समाप्त से बना है ये शब्द, कि अब डीएनए से आरएनए नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज पर अब कौन सा कारक आकर बैठ गया है, रो कारक आकर बैठ गया है। तो इसीलिए इस भाग का नाम क्या होता है, समापक भाग। तो ये तो आपने थोड़ी सी चीज़ चित्र के द्वारा समझी, मैं आपको लिखवा भी दूंगी, फिर से एक बार समझा देती हूँ कि अनुलेखन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको समझना है कि अनुलेखन इकाई क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लंबाई की इकाई होती है मीटर, यानी कि लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। ठीक है, वजन भार जो है उसे हम कौन सी इकाई में मापते हैं, किलोग्राम में, केजी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे ही अनुलेखन प्रक्रिया की में जो हेल्प करती है इकाई, उसे हम कहते हैं अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक भाग। ठीक है, अब उन्नायक भाग में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बैठता है और अपने ऊपर वो किसको बैठा लेता है, फिर सिग्मा कारक को। आपको याद रखना है कि कब सिग्मा कारक आ रहा है और कब रो कारक आता है। बच्चे लोग कभी कभी गलती से उलट फेर कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शुरुआत में सिग्मा कारक आता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक संदेश मिल जाता है डीएनए को कि अब तुम्हें आरएनए बनाना शुरू करना है। अब जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो इस वाले भाग में मेनली संरचनात्मक जीन में एमआरएनए का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं है, सिर्फ आरएनए का निर्माण होता है। अब ये धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज और आगे बढ़ा, तो एक समय आकर क्या होता है, ये सिग्मा कारक अलग हो जाता है और कौन सा कारक आकर बैठ गया, रो कारक बैठ जाता है। अब रो कारक आ गया तो इसका मतलब अब डीएनए को संदेश मिल गया कि तुम रुक जाओ और काम मत करो, आरएनए का निर्माण मत करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको चित्र के द्वारा समझाया। थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं आपको लिखवा भी देती हूँ। बेटा समझना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपने शब्दों में सारी बातें नहीं लिख सकते। चीज़ें बहुत सारी रहती है याद करने की, तो इसीलिए पहले समझा करो, फिर मेन पॉइंट्स याद किया करो। जो पहला पॉइंट आपको लिखना है वो ये लिखना है, डीएनए से आरएनए को बनाने में, डीएनए से आरएनए को बनाने में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सहायता करता है। ठीक है, अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, सिग्मा कारक जैसे ही
आरएनए पॉलीमरेज पर बैठता है, वैसे ही डीएनए से एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसमें क्या बताई गई है बात आपको? इसमें आपको ये बात बताई गई है कि डीएनए से आरएनए को बनाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए सिग्मा कारक को आना पड़ता है और वो आकर आरएनए पॉलीमरेज पर बैठता है जैसे ही, तो वैसे ही डीएनए से एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है। ये लास्ट में मैंने जाता के बाद है लिखा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है? तो ये हो जाता है इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये चीज़ नोट करते चलेंगे। आगे लिखें, अगली जो बात आपको लिखनी चाहिए वो है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हमेशा 5' से 3' दिशा में ही आरएनए हमेशा 5' से 3' दिशा में ही आरएनए बनता है, ठीक है? और 5' से 3' स्ट्रैंड को या रज्जुक को कोडिंग रज्जुक भी कहते हैं, कोडिंग रज्जुक भी कहते हैं। जनक स्ट्रैंड या जनक रज्जुक 3' से 5' दिशा में होता है, ठीक है? हमेशा 5' से 3' दिशा में ही आरएनए बनता है। 5' से 3' रज्जुक को कोडिंग रज्जुक भी कहते हैं और जो जनक रज्जुक होता है वो 3' से 5' दिशा में होता है। इसे को टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में टेम्पलेट रज्जुक भी कहते हैं। अगली चीज जो आप लिखेंगे, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज समापक भाग तक पहुंचता है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज समापक भाग तक पहुंचता है, सिग्मा कारक दूर हो जाता है और तथा रो कारक इसे करते हैं रो कारक तथा रो कारक आरएनए पॉलीमरेज पर आ जाता है। अनुलेखन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।
तो ये क्या हुआ, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज समापक भाग तक पहुंचता है तो क्या हुआ, जो सिग्मा कारक है वो दूर हो जाता है, या कह सकते हैं वो हट जाता है, और फिर रो कारक, इसे पढ़ते हैं सिग्मा कारक, यह रो कारक आरएनए पॉलीमरेज पर आ जाता है और फिर अनुलेखन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और जो एमआरएनए केंद्रक में बना है वो फिर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। तो जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे वो है एमआरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आ जाता है। तो ये डीएनए से डीएनए बनना तथा डीएनए से एमआरएनए बनना, ये कह सकते हैं प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया और अनुलेखन प्रक्रिया, ये दोनों ही कहाँ पर हो रही है, ये दोनों ही प्रक्रिया केंद्रक में हो रही है। तो जैसे ही एमआरएनए बन जाता है केंद्रक में, अब वो केंद्रक से निकलकर कहाँ पर आ गया, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको एक तरीके से सिंपल तरीके से समझाया। अगर इसे हम चित्र के द्वारा समझें फिर से थोड़े शॉर्टकट रूप में कि ये अनुलेखन प्रक्रिया हो कैसे रही है, तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये है आपका 3' जहाँ पर ये समाप्त हो रही है, ये 5', ये 5' और ये 3'। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्षार है, उनके बीच में हाइड्रोजन बंध है, आपको पता ही है। ये आरएनए पॉलीमरेज आया इसकी तरफ धीरे धीरे, जिसके ऊपर सिग्मा कारक भी मौजूद है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया और इसके ऊपर सिग्मा कारक भी बैठा हुआ है, तो ये वाला भाग हमारा कहलाया जाता है उन्नायक। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम नाम देते हैं इनिशिएशन। क्या कहते हैं, इनिशिएशन, और हिंदी में कह सकते हैं आरंभन, यानी कि ये शुरुआत हो रही है, इनिशिएट हो रही है किस चीज़ की, डीएनए से एमआरएनए बनने की। ठीक है, और आपको ये पता है ये क्या चीज़ है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और ये है सिग्मा कारक। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला चित्र। दूसरा, जो इनिशिएशन के बाद जो दूसरा भाग आता है उसे कहते हैं हम इलोंगेशन। तो ये आपने बना लिया होगा, मैं मिटा देती हूँ इसे। इलोंगेशन में क्या होता है, तो इलोंगेशन में क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन जो बंध थे ये टूट गए। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन क्षारकों के बीच के मध्य के बीच में ये हाइड्रोजन बंध तो मैंने पूरे दिखा रखे हैं, लेकिन बीच वाले भाग में क्या हुआ है, ये हाइड्रोजन बंध जो है जो आपस में टूट गए हैं। तो इस वाले भाग को हम नाम देते हैं कि दूसरी प्रक्रिया क्या हुई है, इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है एमआरएनए का लंबा होना, एमआरएनए का बनना अथवा एमआरएनए का लंबा होना, एमआरएनए का बनना अथवा एमआरएनए का लंबा होना। ये तो इस प्रक्रिया में आपके क्या हुआ, जो आरएनए पॉलीमरेज था वो यहाँ पर आ जाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज, और इस तरीके से यहाँ पर ये एक एमआरएनए बन गया। ठीक है, लंबा, ये मैंने क्या बनाया, ये भाग, ये मैंने एमआरएनए बनाया है, और ये क्या चीज़ है, ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन वाले भाग पर आया, तो वैसे ही इस प्रकार की संरचनात्मक चीज़ बनी जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एमआरएनए। ये क्या चीज़ बन गई, एमआरएनए बन गई। ठीक है, वो चीज़ आपको पता ही है कि एमआरएनए में अगर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ उसका जोड़ा कौन सा आएगा, थाइमिन ना आके यूरासिल आएगा। साइटोसिन है तो
ग्वानिन आएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा, यूरासिल है तो एडेनिन आएगा। इस तरीके से एमआरएनए का पूरा एक निर्माण हो जाता है। किसके अंतर्गत? इसे हम इलॉन्गेशन प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अनुलेखन के 3 भाग होते हैं। पहला आपने पढ़ा इनिशिएशन, ठीक, जिसमें शुरुआत हुई थी। दूसरा हुआ इलॉन्गेशन, जिसमें एमआरएनए बना या कह सकते हैं एमआरएनए लंबा हुआ। तीसरा जो आया वो आया आपका टर्मिनेशन, या जिसे कहते हैं टर्मिनेटर भाग में पहुंच के आरएनए का निर्माण समाप्त हो गया। तीसरा जो आया उसे कहते हैं हम समापक भाग। तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज अब आगे पहुंचा, आरएनए पॉलीमरेज जब आगे पहुंचा तो आरएनए पॉलीमरेज पर अब कौन सा कारक आ गया? रो कारक। ये तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और ये हो गया आपका रो कारक। रो कारक आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, या फिर कह रहे हैं समापन। तो आप देख सकते हैं ये आपका डीएनए है, ये 5' है, तो ये वाला 3' है, ये 3' है तो 5' है। तो वो जो एमआरएनए पहले एक तरीके से डीएनए के साथ जुड़ा रहता था, वो अब क्या हुआ? वो इस तरीके से एमआरएनए अलग हो गया। जो एमआरएनए था वो अलग हो गया। आप देख सकते हैं एमआरएनए डीएनए से अलग हो गया, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया बच्चों आपने क्या पढ़ी? ये पूरी प्रक्रिया आपने पढ़ी अनुलेखन की। और जैसे ही मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ही एमआरएनए बन जाता है वो क्या हो जाता है? वो केंद्रक से बाहर आ जाता है और कहाँ पर पहुँच जाता है? कोशिका द्रव्य में वो पहुँच जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई जाती है? अनुलेखन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अनुवादन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि अब जब एमआरएनए कोशिका द्रव्य में पहुंच गया तो उससे प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा। तो ये चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।